दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और बैच चल रहा है अग्निवीर का, अग्निपथ का, यानी कि सेना में लॉन्च हुई नई भर्ती स्कीम के ऊपर, और जो परीक्षाएं अब होने जा रही हैं अग्निवीर के नाम से। तो अब हम बात कर रहे हैं उन्हीं अग्निवीरों के लेकर, उन्हीं अग्निवीरों के साथ अग्निपथ पर दौड़ती हुई अपनी गणित की दुनिया के साथ। क्लास को शुरू करने से पहले हम गुनगुनाएंगे दो लाइनें आप सभी के लिए। इसके लिए आप ऊर्जावान रहें, अच्छे से रहें। कि है नमन उनको, ये दो लाइनें सिर्फ आप सभी के लिए हैं जो नए अग्निवीर बनने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये दो लाइनें डेडिकेटेड हैं आप सभी के लिए। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे सभी अपने सूरवीरों को, सेना और भारतीय सेना के सभी जाबाज सैनिकों को, अधिकारियों को, जिन्होंने देश हित के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और जो नए अग्निवीर हम सभी के माध्यम से भारतीय सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम स्वागत करते हैं इस अपने ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का। आइए देखते हैं मैथ को। और कल हमने पढ़ाई किया था ट्रिग्नोमेट्री की, तो आज हम बढ़ते हैं अपने उसी क्लास 1 के आगे से। आज ये हमारा क्लास 2 है। तो टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अपने दूसरे लेक्चर में, टॉपिक है हमारा ट्रिगो, और ये हमारी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, अपने दोस्तों को बताएं, डाउनलोड करवाएं, शेयर करें, और यूट्यूब पर जाकर के अपने कमेंट इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी सलाह, अपनी जो राय है, विचार है, वो जरूर हम तक भेजें। हमारी पूरी कोशिश है, पूरे मिशन इंस्टीट्यूट की जितनी भी टीम है उसकी कोशिश है कि आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो अच्छा होगा, उम्दा होगा और मस्त वाला होगा। आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने कल कुछ बेसिक फार्मूले, बेसिक आइडेंटिटीज की बात किया, कुछ बेसिक फार्मूलों की बात किया। आज हम बढ़ेंगे उसी क्लास के आगे से। आप सभी को सलाह है कि क्लास 2 देखने के पहले आप सभी लोग हमारी क्लास 1 को जरूर देखें। आइए चलते हैं, और आज हम बात करेंगे कि इन सवालों में जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ें तो आपको ये फार्मूले, ये आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बेटा इसी का एक फार्मूला और होता है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी आज के बाद से जब भी हम कभी साइन 2 थीटा को देखेंगे तो हम उसका यूज करेंगे 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, या 2 टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के साथ। ये हमारे दो नए आइडेंटिटी या फार्मूले हैं इसके साथ। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पर, कि जब हम कभी cos 2 थीटा को देखेंगे तो cos 2 थीटा की बात होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इस cos को बदल लेंगे साइन वाले में तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन को चेंज करते हैं तो हमारे पास 2 बार कॉस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी का हमारे पास एक फार्मूला और होता है कॉस 2 थीटा का, कि हम बात करते हैं तो एक फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इन बातों को बिल्कुल स्मूथली आप लोग याद रखेंगे, जैसे कि ये सारी बातें हमको याद हैं। अगर आपको परीक्षा देना है एयरफोर्स की, नेवी की, एनडीए की, सीडीएस की, या डिफेंस में कहीं पर भी, तो आपको ये चीजें जो हैं वो याद होनी चाहिए। और सदैव मुस्कुराते रहें, बिंदास रहें, मस्ती में रहें, और गणित को एंजॉय करते हुए नीलेश सिंह के साथ जरूर पढ़ते रहें। ठीक है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर भैया मन ना हो तो लाइक सब्सक्राइब ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, अच्छी कहानी या अच्छी बातें आपके सामने आ रही हैं, तो बिना हमारे कहे आप एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे,
मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे अगर आपको लगता है तो। ठीक है, और सभी को धन्यवाद, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए भाई, तो बेटा cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के इन दो बातों के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। इनको आप याद रखेंगे और इसके बाद अब हम आएंगे अपने पॉइंट नंबर 3 को लेकर के कि अगर कहीं पर भी आपको मिल जाता है sin a प्लस बी, तो बेटा sin a प्लस बी को आप जो है sin a cos b और प्लस cos a sin b के रूप में लिखेंगे, है ना। और अगर कभी आपको इसी में माइनस की बात करनी हो, माइनस में, तो आप यहाँ पर माइनस का यूज कर देंगे। ठीक है ना। चौथी बात हम लोग करेंगे कि अगर आपको लिखना है इसमें जाकर के cos a प्लस बी, ये सारी कहानी, सारी बातें आपको बिल्कुल स्मूथली आनी चाहिए। cos वाले में पहले आता है cos a प्लस cos b, प्लस वाले में इसमें माइनस आता है और बेटा ये हो जाएगा sin a और sin b। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि ये यहाँ पे माइनस है तो फिर यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइन वाले में सेम चलता है, कॉस वाले में उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम आएंगे अपने जो है नंबर जो है पांचवी बात को लेकर के कि अगर आपको कोई कहता है कि tan, पहले ये पूरे फार्मूले देख लो जिससे हम तेजी से अपने सवालों को यहाँ पर आगे बढ़ाएं, है ना। tan a और बेटा ये हो गया है आपके पास tan b और डिवाइडेड बाय 1 माइनस बेटा ये हो जाएगा tan a और tan b। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम तेज कर रहे हैं क्योंकि अग्निवीर का पेपर इस साल जो होना है वो उसमें टाइम बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, तो जो भी हमें पढ़ाना है बहुत तेजी के साथ पढ़ाना है ऑनलाइन में, तो थोड़ा सा हम तेज रहेंगे, सवालों को थोड़ा सा तेज कराएंगे। आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें और बहुत तेजी से अग्निवीर परीक्षा के लिए इनको समझते जाएं, नोट्स का सहारा लें, किताबों से पढ़ते जाएं, कुछ सहारा हमारा लें, कुछ सहारा अपने माइंड का लें, सभी लोग मिलजुल करके प्रयास करें और आगे बढ़ते जाएं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम इसमें भी तेज चलेंगे। तो इसके बाद अगर यहाँ कभी माइनस आ जाएगा तो बेटा यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये साइन का हो गया, कॉस का हो गया और टेन का हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एक बात यहाँ पर और लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 6 में बहुत ही यूज होता है कि अगर हमारे पास कभी कोई आ गया कि tan 2 थीटा कितना होता है, तो बेटा ये होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस और ये होता है tan स्क्वायर थीटा। इन बातों को याद रखेंगे, है ना। अगर आपको परीक्षा को पास करना है तो इन बातों को आप याद रखेंगे। और अग्निवीर परीक्षा के लिए करीब 7.5 लाख फॉर्म डाले गए हैं इस बार परीक्षा के लिए, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, आपको बहुत तेजी से इनको अच्छे से करना है। तो आप किताबों का सहारा लें, हमारा सहारा लें, हमसे हेल्प लेते रहें। हम अच्छे अच्छे सवालों को पूरे टॉपिक के साथ कोशिश करेंगे कि आपकी परीक्षा के पहले हम आपके पास ये अपने वीडियोस को आपके साथ अपलोड कर दें, आपके पास भेज दें, जिससे कि आपको थोड़ा सा रिवीजन करने में अच्छा हो जाए। ठीक है भाई, चलिए इनको आप याद रखेंगे और बेटा इनके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कभी मान लीजिए किसी ने आपसे बोल दिया कि ये लिखा हुआ है sin 3 थीटा, तो sin 3 थीटा हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, है ना। लेकिन अगर कभी कोई कहता है कि cos 3 थीटा कितना होगा, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस ये बेटा हो जाएगा 3 cos थीटा। इसी के साथ में एक और आता है tan 3 थीटा, ये होता है 3 tan थीटा माइनस बेटा ये होता है tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक ना, बहुत तेजी के साथ इसी ठीक जैसे इसको हम बोल रहे हैं, अगर आपको पास होना है बहुत ही स्मूथली ये सारी बातें आपके मन में याद होनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए, है ना। चलिए भाई, तो ये हमारे 3 फार्मूले आइडेंटिटीज और हो गई। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। इसके बेटा आगे हम कुछ नई बातों की तरफ बढ़ेंगे और इसके बाद एक चीज और देखते हैं सुंदर सी। ये देख लीजिए, अगर आज के बाद से अगर आपको कभी कोई कहता है कि साइन 60 माइनस थीटा और बेटा ये लगा है साइन थीटा और ये लगा है साइन 60 प्लस थीटा, अगर ऐसा कोई बोलता है तो इसको सीधे जा करके 1/4 साइन 3 थीटा हम लिख देंगे। मतलब क्या हुआ इसका
कि अगर आज के बाद से आपको कोई कहता है कि 60 से कम लिखा है, 60 से उतना ही ज्यादा लिखा है और बीच में थीटा लिखा है, तो इस पर ज्यादा जो है वो नेतागिरी ना करके सीधे हम लोग 1/4 और ये जो हमारा ये छोटा एंगल है थीटा वाला, इसको हम लोग sin 3 थीटा यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही जो है यहां पर है cos 60 माइनस थीटा और ये लिखा हुआ है cos थीटा और बेटा ये लिखा है cos में 60 प्लस थीटा, तो हम उसी अंदाज में इसको लिख देंगे 1/4 cos में 3 थीटा, मतलब 60 से कम हो 60 से ज्यादा हो और ये बीच में थीटा लिखा हो तो 1/4 cos 3 थीटा लिख देंगे। इसमें एक और होता है, हम लोग यहां लिखेंगे tan 60 माइनस थीटा और बेटा ये लिखेंगे tan थीटा और आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई में सारी बातें हैं 60 प्लस थीटा। अच्छा, क्योंकि साइन और कॉस अपॉन में आता है तो tan बनाता है, साइन और कॉस ही बनाता है tan। इसका मतलब है कि इसके फार्मूले में ये अपॉन ये होने वाला था तो 1/4 कट जाएगा, साइन बाई कॉस तो यहाँ पर 1/4 नहीं आने वाला है, ये आपका हो गया tan में 3 थीटा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें तेज पढ़ाएंगे क्योंकि समय बिल्कुल कम है अग्निवीर परीक्षा के लिए। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 7.5 लाख बच्चों ने फॉर्म डाले हैं इस अग्निवीर की परीक्षा के लिए, तो समय कम है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम जितने भी टॉपिक हैं आपके सामने, जैसे कैलकुलस हो गया, ज्योमेट्री का हो गया, 2D और 3D का हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, एलजेब्रा का हो गया, और ये जो चीजें हमारे पास हैं, हम इन चीजों को थोड़ा सा तेज करके और जो इनके अच्छे अच्छे सवाल हैं हम परीक्षा के पहले पहले आपके सामने हम अपने वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अपलोड कर दें। ठीक है, तो अच्छे सवाल होंगे, थोड़ा सा तेजी के साथ होंगे और समय को देखते हुए, इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और जिस किसी को बाद में बेसिक बैच करना होगा तो हम बिल्कुल बेस पे भी करा देंगे, बिल्कुल आराम आराम से कराएंगे, लेकिन अभी समय कम है इसलिए बहुत तेजी से हम बिल्कुल एक घोड़े की तरह आगे भाग रहे हैं, अग्निवीरों की तरह, है ना, अग्निवीरों में अग्निवीरों की तरह। ठीक है, चलिए भाई, तो इसको ध्यान देना। और अब हम आते हैं अपने इसमें कुछ सवाल को लेकर के जो आपने फार्मूले देखे, इसका हम एक पहला सवाल लेंगे, बहुत ही सुंदर सा सवाल है, हम अभी इसमें लेने जा रहे हैं। और इसमें हम एक सवाल लेते हैं, ये बेटा एक सवाल है, हमने यहां पे ले लिया साइन 20 डिग्री और ये लिख लिया हमने साइन 40 डिग्री, यहां हमने लिख लिया साइन 60 डिग्री और ये लिख लिया हमने साइन में जाकर के 80 डिग्री की, इसका मान कितना होगा, है ना, साइन 20, साइन 40 और 60 और 80 का मान कितना होगा। देखिए ये लिखा हुआ है साइन 20, ये लिखा है 60 माइनस 20 और ये लिखा है 60 प्लस 20। अभी हमने कहा था कि साइन थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा आने पर हम सीधे यूज करेंगे फार्मूले को, तो ये बेटा हमारा थीटा हो गया है, तो साइन थीटा 60 माइनस 20 40, 60 प्लस 20 80, मतलब कि इन तीनों को हटा करके अभी हम लोगों ने सीखा था फार्मूले में कि हम लोग सीधे लिख देंगे 1/4, याद आया, साइन 3 थीटा, थीटा मतलब छोटा वाला, तो ये हो गया साइन 3 थीटा। बचा कौन, ये हमारे पास बच रहा है, इसको हम लोग अलग कर देंगे, ये आ जाएगा साइन 60। इसके बाद ये बेटा हो गया है 1/4, ये हो गया साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, अगला भी साइन 60 है, इसकी वैल्यू होती है √3/2, बराबर करेंगे √3 और √3 कितना होता है, 3 होता है, ये 2 2 जा 4, 4 and 4 16, कितना आ गया, तो बेटा इसका उत्तर आ गया आपके पास 3/16, है ना। बहुत ही अच्छे सवाल है ये, एयरफोर्स जो है, जो एक्स और वाई के पेपर होते हैं उनके लिए, जो पेपर होते हैं नेवी के उनके लिए, या जो पेपर होते हैं एनडीए के, या जो पेपर होते हैं सीडीएस के, मतलब डिफेंस विंग की ऑल कवरेज में ट्रिग्नोमेट्री आता है और यही सवाल बार बार आते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लें अच्छे से। अगला फिर सवाल उठाते हैं बढ़िया सा एक और। चलिए भाई, ये बात सबको आ गई, इसको हटाते हैं फिर यहां से और एक सवाल लेते हैं यहां से, और ये बेटा लिखा हुआ है tan 20 डिग्री, ये लिखा हुआ है tan 40 डिग्री, ये लिखा हुआ है tan 60 डिग्री और ये लिखा है tan 80 डिग्री। क्या करेंगे, इसमें हम एक बार जाएंगे और जाने के बाद देखो ये लिखा है 20, 60 माइनस 20, ये बेटा लिखा हुआ है 60 प्लस 20, है ना, यानी ये लिखा है थीटा
ये लिखा है 60 माइनस थीटा और ये लिखा है बेटा 60 प्लस 20, है ना। तो इन तीनों को हटा करके हम सीधे यूज करते हैं फार्मूला अभी लिखाया था tan 3 थीटा, है ना। और बचा कौन, ये बच रहा था, तो इसको यहाँ पे अलग लिख देंगे, तो ये आ गया tan में 60 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से करो, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये बेटा होता है √3 और अगला लिखा हुआ है √3, कितना आ जाएगा, इसकी बेटा वैल्यू आ गई है 3, नोट कर लो। tan √3 का मान ये आपका आ गया है √3। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया बेटा मान इसमें। ठीक है भाई, सबको आ गया है। देखिए अभी हमारी कोशिश है कि हम आपके टॉपिक्स के, सारे टॉपिक के जो आपके एयरफोर्स में आने वाले हैं, उनके अच्छे अच्छे सवालों को बहुत ही अच्छे से तेजी के साथ आपके सामने हम दे दें और आप वीडियो देखें, उनको समझें, जिससे कि आपका एक कवरेज, एक रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है ना। तो अभी हम टॉपिक के जो अच्छे अच्छे सवाल है उनको ही उठा रहे हैं, सारे टॉपिक में, कैलकुलस में, ट्रिग्नोमेट्री में, एलजेब्रा में, 2D और 3D में, सारी चीजों में। चलिए भाई, इसको हटाते हैं। एक सवाल बेटा और देखो, इसमें बहुत ही सुंदर सा सवाल है हमारे पास, साइन में दिया है, साइन 12, 48 और 54 के साथ, है ना। तो हमारा ये सवाल दिया हुआ है साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री और बेटा ये लिखा हुआ है साइन में 54 डिग्री, है ना। वी नीड टू फाइंड साइन 12, साइन 48 एंड साइन 54। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन साइन 12, 48 एंड 54। इसमें हम चेक करते हैं, हमें साइन 12 का मान नहीं आता है, 48 का भी नहीं आता है, ना तुमको आता ना हमको आता है, साइन 54 भी फंसा देगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोगों ने कहा कि भाई कुछ करते हैं इसमें, है ना। देखो बेटा ये हो गया थीटा, ये लिखा है 60 माइनस 12, तो ये हो गया 12, ये हो गया 60 माइनस 12, 48। अब हमारे पास होना चाहिए 60 प्लस 12 मतलब 72, वो तो यहाँ है ही नहीं। तो हमने अपने सवाल में क्या किया कि मल्टीप्लाई कर लिया, साइन 72 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये बन गया देखो हमारे पास आकर के, ये देख लो, ये बन गया हमारे पास थीटा, ये बन गया 60 माइनस थीटा, वो चीज नहीं था, तो ये हमने बना लिया 60 प्लस थीटा। अच्छा, मैथ का कानून है, मैथ का नियम है कि किसी सवाल में बनाने के लिए अगर आपने साइन 72 का मल्टीप्लाई किया है तो आप नीचे इसमें साइन 72 का डिवीजन भी जरूर करोगे, ये मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये हो गया साइन थीटा, 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा, तो ये वाली बात, ये वाली बात और ये वाली बात को हटा करके हम सीधा लिख देंगे 1/4 और क्या लिखेंगे, साइन 3 थीटा, ये हमारा थीटा है, तो 3 इंटू 12 सीधे लिख रहे हैं 36, है ना। 1/4 साइन 3 इंटू 12 ये लिख दिया। कौन बचा, अब हमारे पास बच गया साइन में 54, तो बेटा साइन में 54 बचा, ये नीचे क्या बचा था, साइन 72। अच्छा, अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा था साइन 72, तो बेटा साइन 72 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, साइन 2 इंटू 36 में, है ना। फिर क्या करेंगे, ये बेटा हो गया 1/4 और ये लिखा हुआ है साइन 36 इंटू, ऊपर लिखा है साइन में 54, नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, नीचे लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, अभी आपने पढ़ा था 2 साइन थीटा। थोड़ा सा तेज समझो क्योंकि समय कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। ये देख लीजिए इतना आ गया, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये साइन 36 और ये साइन 36 यहाँ से उड़ गया, है ना। तो ये जब उड़ गया तो हमारे पास कितना आ गया, ये बेटा आ गया हमारे पास 1/4 और ये देखो लिखा हुआ है 54, ये लिखा है 36। आज के बाद से अगर कभी आपको 90 का जोड़ा दिख जाए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, 90 का जोड़ा प्लस में हो, गुणा में हो, भाग में हो, स्क्वायर में हो, अगर 90 का जोड़ा दिखे, 54 और 36 कितना होता है 90, तो पूरे पूरे पेयर को हम लोग एक लिख देंगे, है ना। और 1/4 इंटू 1, तो इसका उत्तर कितना आ गया बेटा, इसका उत्तर आ गया 1/4। अब इसमें खाली एक डाउट हो सकता है कि भाई ये 54 और 36 एक कैसे हो गया, इसको बता रहे हैं, लेकिन आज के बाद से कसम खा लो कि जहां पर तुमको ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिलेगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ा, मतलब कि हिंदी में कहते हैं इसको पूरक। पूरक मतलब जब इसका जोड़ 90 हो, है ना, इसका योगफल, इसका जो सम है, जब कभी 90 मिल जाए तो आप सीधा इसको 1 लिखेंगे, है ना। तो आज के बाद से ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक पेयर मिलने पर हम उस पूरे जोड़े का मान 1 लिख देंगे। ठीक है भाई, ये सवाल सबको आ गया, ये बहुत ही
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस परीक्षाओं के लिए, है ना। चलिए भाई, तो ये बात सबको आ गई होगी और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिर ये वाला पेयर कैसे हो जाता है वो। चलिए भाई, इसको हटाते हैं, साइन 54 और साइन 36 की बात करते हैं। देखो भाई, जिसको समझ में ना आया हो वो इसको हल्का सा एक बार इसका ये बेसिक भैया समझ ले। हमने ऊपर लिखा हुआ था साइन में 54 और यहां लिखा हुआ था कितना, कॉस में 36, साइन में 36, है ना। ये हमने यहां लिखा हुआ था साइन में 36 लिखा हुआ था, ठीक है। साइन 54 और साइन में 36 ये लिखा हुआ था, है ना। कॉस लिखा हुआ था, कॉस। ये यहां लिखा हुआ था कॉस में 36, है ना, ये लिखा था। तो यहां पर ये देख लो, ये ऊपर लिखा हुआ है साइन में 54, नीचे कॉस 36 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 54, है ना। चाहे हमसे ये बुलवा लो, चाहे हमसे ये बुलवा लो। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ये लिखा हुआ है साइन में 54 और ये क्या लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा। याद करना है ना, अगर कहीं आपको मिलता है कॉस 90 माइनस थीटा तो बेटा इसको लिखा जाता है साइन थीटा। ये बिल्कुल बेसिक बात है मैथ की, है ना। आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये वाली बेसिक बात आपको बताएं, ठीक। ये बातें हैं, थोड़ा इनको सीखना। कॉस 90 माइनस थीटा, तो बेटा ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। दोनों देखो मिल गए, ये कितना आ गया, ये आ गया 1। अब आगे से अगर आपको कभी भी 90 का जोड़ा दिख जाए, ये देख लो 54 और 36, तो सीधे आप इसका उत्तर क्या लिखोगे, सीधे इसका उत्तर लिखोगे 1। सबको आ गया भाई। 90 का पेयर मिलने पर हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में 1 का यूज करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की सारी बात आपको आ गई होगी। कोई बात अगर ना ही हो तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ठीक हमारे अंदाज में, समय बहुत कम है, इसलिए हमको अपने अंदाज में, अपनी रफ्तार में अग्निवीरों की तरह आगे बढ़ने दीजिए, ठीक है। चलिए भाई, आगे देखते हैं और कहानी देखते हैं। दूसरी कहानी आपके सामने हम ला रहे हैं, बहुत ही एक हल्की कहानी। ये सवाल भी आता है। चलिए भाई, ये हमारा आ गया बेटा कॉस 15, जरा पेन बदल लें, है ना। ये आ गया बेटा कॉस में 15 डिग्री और आगे लिखा हुआ है साइन में 7.5 डिग्री। ये लिखा हुआ है कॉस में 7.5 डिग्री। कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए भाई, इसमें हमारा वो कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है कि थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा का हमारा कॉन्सेप्ट यहां से कुछ गड़बड़ा गया, टूट गया। तो अब क्या करेंगे, अब हमको याद आया एक फार्मूला, कि एक फार्मूला होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला। तो हमने क्या किया कि अपने सवाल में 2 से भाग दे दिया और 2 से गुणा कर दिया, है ना। इसका बेटा फायदा क्या मिला, अभी अभी हमने पढ़ा था कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद आया। तो ये हो गया 1/2 और इसको हमने क्या कर दिया, ये तो लिखा हुआ था कॉस में 15 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2 थीटा। साइन 2 इंटू 7.5 कितना आएगा, 15 डिग्री। चलिए भाई, अब हम यहां पहुंच गए। अब क्या करेंगे, अब क्या किया जाए। एक बार हमको फिर मिल गया कॉस 15 और साइन 15। कमी किसकी है, कमी हमारे पास इसकी है कि हम एक बार फिर से इसको फार्मूला बना लें और एक बार फिर से हम 2 से भाग दे दें और एक बार यहाँ पे जा करके हम 2 से इसको गुणा कर दें। कॉस 15 और ये बेटा आ गया है साइन 15, है ना। फायदा क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया 1/4, ये आ गया 1/4 और ये हो गया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब 2 इंटू 15, है ना। 2 इंटू 15 साइन 30 हो गया। साइन 30 हो गया तो इसके बाद क्या करोगे, ये हो गया 1/4, साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना लिखोगे, ये बेटा लिखोगे आप कितना, 1/8, है ना। थोड़ा तेज करना है, थोड़ा रफ्तार से करना है। अग्निवीर का पेपर है तो बिल्कुल अग्नि की भांति तेजी के साथ, नीलेश सिंह के साथ मैथ को सीखते रहना है। वीडियो को समझ में नहीं आने पर आप इसको 1-2 बार रिवाइंड करेंगे, इसको देखेंगे। चलिए, जब ऐसी ऊर्जा आपके साथ होगी तभी आप इन बड़ी परीक्षाओं में आप पास हो पाएंगे, क्योंकि आपका सामना अब यहां पर कई लाख लोगों से होने वाला है। ठीक भाई, सबको आ गया होगा। चलिए भाई, ऐसा कोई सवाल आता है तो हम लोग बिंदास इसी तरीके से करते रहेंगे, गुनगुनाते हुए। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल मस्ती में रहना है। देखिए, एक बार एक सवाल आया, उस सवाल में लिखा हुआ था 4 कॉस थीटा इंटू कॉस, ये लिखा हुआ था 60 माइनस थीटा और बेटा ये लिखा हुआ था कॉस में 60 प्लस थीटा बराबर कितना होगा।
कहा गया भाई इसका मान कितना होगा, हमने कहा अरे भाई ये क्या आ गया, तो हमने पढ़ा हुआ था cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, है ना। इसका इतनी बात की कहानी हमको पता थी कि भाई ये जो कहानी है ये तो होती थी 1/4 cos 3 थीटा का फार्मूला था, लेकिन हमारे इसके साथ में ये 4 भी लगा दिया गया। इसका मतलब है कि यही तुम्हारा 4 यहां पहुंच गया होगा, यानी बचा कितना होगा, बचा होगा केवल cos थीटा। तो इसका जो उत्तर है, इसका जो आंसर है वो हमें लिखना है कितना, cos थीटा। ठीक है भाई, यानी हमारे फार्मूले का यही वाला 4 यूज कर दिया गया यहां पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली cos थीटा cos 3 थीटा। यही हो गया है हमारे इस सवाल का मतलब, हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक है भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। इसको हटाते भाई, चलिए भाई इसको हटाते हैं और देखते हैं कुछ अगली कहानी एक इसमें और बढ़िया सी। ठीक है, तो ये सवाल जो हमारे पास आएंगे इन सवालों को हम इस तरीके से करेंगे। एक सवाल और देखते हैं सुंदर सा। देखो एक सवाल हमारे पास आया, उसमें ये लिखा हुआ था, इस सवाल में यहां लिखा हुआ था cos में 6 डिग्री और ये लिखा हुआ था cos में 42 66 78। ये लिखा हुआ था cos 42, ये लिखा हुआ था 66 और बेटा ये लिखा हुआ था cos में 78 डिग्री की इसका मान कितना होगा। 78 डिग्री हमसे इसका मान पूछा गया था कि भाई ये बताइए कि आखिर इसका जो है मान कितना होना चाहिए, cos 6 और इतना। हमने कहा भाई इसमें लगाया जाए कुछ, अपनी कहानी फिर से बनी। देखिए ये हमारे पास दिया गया था cos थीटा 60 प्लस थीटा, है ना, cos 6 60 प्लस 6। अब हमारे पास होना ही चाहिए 60 माइनस 6, है ना, cos 6 60 प्लस 6 और 60 माइनस 6। तो हमारे पास cos 6 है, 60 प्लस 6 है। अब हमारे पास होना ही चाहिए था 60 माइनस 6 मतलब कि 54। तो हमारे पास कमी किसकी थी, 54 डिग्री की। तो हमने अपने सवाल में क्या किया कि हमने cos 54 से मल्टीप्लाई किया और मैथ का कानून होता है कि इसी से हम डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा सवाल बन गया है, देखो यहां पर ये हो गया है थीटा, ये हो गया है हमारे पास 60 प्लस थीटा और ये जो नहीं था ये हमारे पास हो गया है 60 माइनस थीटा। इन तीनों को हटा करके, है ना, इनको 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 हटा देंगे और अपने सवाल में हम लिख देंगे 1/4 cos 3 थीटा। थीटा कितना है 6, एक साल लिख दो 3 इंटू थीटा। तो हमने कहा कि इसको हम लिख देंगे cos 18, है ना, हटा दिया। फिर कौन बचा, एक ये बच रहा था, एक ये बच रहा था। तो हमने आगे लिख दिया cos में 42, हमने आगे लिख दिया cos में 78 और बेटा इसके नीचे लिखा हुआ था cos में 54। तो ये हो गया है cos में 54 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और ये लिखा हुआ था 1/4। जब हमारी निगाह पड़ती 18, हमने कहा भाई ये लिखा है 18, 60 माइनस 18 42 और 60 प्लस 18 78, यानी हमको एक बार फिर मिल गया, ये बेटा मिल गया देखो थीटा, ये मिल गया 60 माइनस थीटा 42 और ये मिल गया 60 प्लस थीटा, है ना, एग्जैक्ट मिल गया। तो एक बार हम इस वाले में अपना फार्मूला फिर लगा देंगे, ये 1/4 उसके लिए और इसके लिए एक बार 1/4 फिर आ जाएगा और ये लिखा जाएगा cos 3 थीटा, 3 इंटू 18 हो जाएगा और नीचे कितना बचा हुआ है हमारे पास, ये हमने लिख दिया है cos 3 इंटू में 18 और नीचे लिखा हुआ था cos में कितना, ये लिखा है बेटा 54 डिग्री, है ना, ये लिखा है 54 डिग्री। ये हो गया cos 18 इंटू 3 54 हो गया, ये 54 हो गया तो ये भी 54 और ये भी 54 कट गया, कितना बचा, ये बच गया 1/16। यही हो गया हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये कहानी बहुत तेजी के साथ ऊर्जावान तरीके से आप सभी को आ रही होगी और अगर थोड़ा बातें मान लो कि नहीं आ पा रही हैं तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, मामला वीडियो का है, सेम कहानी आप सुन सकते हैं इसमें दोबारा। लेकिन जैसे बता रहे हैं, अगर आपको अग्निवीर बनना है, भारतीय सेना का हिस्सा बनना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, तो आपको ऐसी ही तेजी के साथ एक बिल्कुल चीते की तरह एक ऐसा ही काम करना होता है। ठीक है, चलिए भाई इसको आप सभी लोग देखेंगे, समझेंगे और ये रही आपकी कहानी। ठीक भाई, ये बात सबको आ गई है और इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ अलग सवालों की तरफ।
ये तो हो गया जहां पर यूज हो रहा था हमारे पास साइन 2 थीटा का या टेन 2 थीटा का, या फिर यूज हो रहा था 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा, या फिर थीटा का जहां पर हमने यूज किया 1/4 साइन 3 थीटा या cos 3 थीटा, है ना, ये वाली बात है। चलिए भाई इसको हटाते हैं और अब आते हैं एक सेगमेंट पर जो कि सवाल में बहुत आता है। अब हम बात करेंगे एक नए सेगमेंट की। देखिए भाई नया सेगमेंट हमारे पास ये आ रहा है कि जब हम लोग, देखिए नया सेगमेंट हमारे पास ये यहां से आने जा रहा है। देखिए जब हम पढ़ते हैं यहां पर हमने लिख दिया कि भाई ये हमने लिख दिया साइन थीटा। देखिए कितनी सुंदर सी बात होगी ये। हमने बेटा यहां पर लिख दिया है साइन थीटा और यहां हमने लिख दिया है मिनिमम वैल्यू और यहां हमने लिख दिया है मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा कोई साल नहीं है जहां पर ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में मिनिमा और मैक्सिमा का सवाल ना आता हो। जरूर आएगा, ये चीज जरूर आएगी। अच्छा साइन थीटा है ना, साइन थीटा का साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, साइन थीटा ऑब्लिक कॉस थीटा, ये जो हमने लिखा है दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा जो हमने लिखा हुआ है, तो हमने यहां लिख दिया साइन थीटा या कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का सबसे छोटा मान होता है -1 और सबसे बड़ा मान बेटा इसका होता है +1, है ना। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 का मान भी 1 होता है। यानी साइन और कॉस जो होते हैं वो अपनी रेंज को पकड़ाते हैं, अपने परास को देखते हैं। इनका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है, इनका मैक्स वैल्यू इतना होता है। अगर हम यहाँ पर बात कर दें साइन स्क्वायर थीटा की और कॉस स्क्वायर थीटा की, तो बेटा स्क्वायर हो जाने से ये माइनस बनना बंद हो जाएगा, है ना। ये माइनस बनना बंद हो जाएगा तो इसका बड़ा मान तो 1 होगा और माइनस यहाँ बनेगा नहीं, तो माइनस के बाद छोटा मान कौन होता है, 0। यानी स्क्वायर हो जाने पर इसका छोटा मान हो जाएगा 0, इसका बड़ा मान हो जाएगा +1। अब हम बात करेंगे tan और cot थीटा की, है ना, tan और cot की। tan और cot का सबसे बड़ा मान होता है 90 डिग्री पर इन्फिनिटी। जब ये पीछे भागेगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब ये भागता है यहां से लेकर के यहां तक। लेकिन जब हम बात करेंगे tan स्क्वायर थीटा की और हम बात करेंगे cot स्क्वायर थीटा की, बेटा स्क्वायर हो जाने पर ये तो वही रहेगा, तो ये तो यही रहेगा, लेकिन स्क्वायर हो जाने पर सारा ये निगेटिव मान हट जाएगा, जैसे यहाँ हट गया था। तो निगेटिव हटने के बाद सबसे छोटा मान कौन होता है बेटा, सबसे छोटा मान होता है 0, है ना। स्क्वायर होने पर आपका कोई भी निगेटिव मान नहीं बनेगा, चाहे वो साइन हो चाहे वो tan हो, ठीक है। सारी निगेटिविटी हमारे सामने से हट जाएगी। और निगेटिव के बाद ये देख लीजिए नंबर लाइन में यहाँ पर लिखा होता है, छोटी क्लास में यहाँ पे 0 आता था, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर ये -1, -2, -3, यहाँ पर ये चीज। तो जिस समय हमारे ये सारे निगेटिव नंबर यहाँ से हट जाते हैं, जब सारे ये निगेटिव बनना बंद हो जाते हैं, तो सबसे छोटा मान कौन होता है, 0। इसलिए जहां जहां निगेटिव बनना बंद हुआ वहां हमने अपने छोटे मान को क्या रखा, 0, क्योंकि निगेटिव संख्याओं के बाद सबसे छोटा अगर नंबर लाइन पर कोई होता है तो वो 0 होता है। और एक बात को याद रखना, स्क्वायर हो जाने पर आपके सवाल में निगेटिव नंबर का कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो आपको यहां पर ये 0 लिखना चाहिए, है ना। चलिए भाई इसको हटाते हैं और इसको हटाने के बाद ये वाली बात को हटाते हैं बहुत ही प्यार से, इनको हम लोग हटा रहे हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं tan के बाद, अब हम बात करेंगे कॉसेक। अब बेटा हम बात करेंगे कॉसेक और सेक थीटा की, है ना, कॉसेक और सेक की। देखो कॉसेक और सेक जो होते हैं ना, इसको याद रखना कि जो कॉसेक होता है, सेक होता है, वो बेटा 1 से लेकर के यहां तक भागता है, +1 से यहां, और बेटा -1 से लेकर के ये लोग भागते हैं माइनस यहां, ठीक है। ये बात हम कल बताएंगे कि आखिर ये कहानी क्यों हो रही है। तो कॉसेक और सेक में जब भी कोई आपसे पूछे तो या तो आप 1 से लेकर के उधर जाएंगे या -1 से लेकर के उधर जाएंगे। कल हम बताएंगे कि आखिर ये +1 से उधर क्यों गया, -1 से उधर क्यों गया, है ना। अभी मामला सवालों का है, इसलिए आपको ये बात बहुत ही स्पेशली ध्यान देना है सेक और कॉसेक के लिए। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर कॉसेक में आ जाएंगे, कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को लेकर के, तो अभी भी हमने कहा था कि स्क्वायर आने पर ये कोई भी निगेटिव मान बेटा नहीं बनेगा, है ना। कोई भी ये निगेटिविटी वाला मान नहीं, ये सारा हट जाएगा, है ना। ये सारी कहानी यहां से गायब हो जाएगी, तो ये पूरा हट गया।
तो हमने कहा था भाई जब ये हट जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, लेकिन ये जो सेक और कॉसेक है ये -1 से उधर जाता है, +1 से उधर जाता है, +1 से उधर, -1 से इधर। यहाँ इसके रास्ते में 0 ही नहीं आता है, इसके रास्ते में ये 0 आधा नहीं आता है, तो ये भी मर गया और 0 यहाँ था नहीं, तो बचा कौन? 1। तो जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये अपने आप को शुरू करेगा +1 से लेकर के यहाँ तक, है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 ही नहीं आता है। तो आप इन दो बातों को बहुत ही विशेष रूप से याद रखेंगे जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे मिनिमा और मैक्सिमा के सवालों को लेकर के। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, इसको बार बार समझ लेंगे, इसको कीप इन माइंड, लर्न करेंगे, अपने दिमाग में माइंड में बैठा करके ही बात हो सकती है। ठीक है भाई, ये काम हो गया। और इस काम के बाद एक सवाल लेते हैं बहुत ही छोटा सा। चलिए भाई, एक हम सवाल लेते हैं और ये हमने सवाल लिख दिया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान कितना होगा। साइन थीटा और कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का बड़ा मान 1 होता है। ठीक है, बड़ा मान होता है यहाँ पर 1 और 1। अगर आपने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, तो ये हमारा 1 आता है 90 डिग्री पर, ये हमारा 1 आता है 0 डिग्री पर। क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों के थीटा सेम सेम है, इसलिए हम यहाँ 1 और 1 अगर बोलेंगे तो ये थीटा आपका 90 डिग्री होगा, ये थीटा आपका 0 डिग्री होगा। हम एक ही थीटा को अपने फायदे के लिए 90 या 0 अलग अलग नहीं बोल सकते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि इस सवाल में हम इसको कंपैक्ट कर दें, या तो इसको साइन बना लें या तो इसको कॉस बना लें। वो बनाने के लिए हमने इसको 2 से भाग दे दिया और 2 से हमने इसको बेटा गुणा कर दिया, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। फायदा क्या हुआ, ये हो गया 1/2 और ये हमारे पास आ गया है साइन 2 थीटा, है ना, ये हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा। अच्छा अब ये बताओ कि साइन थीटा, ये बेटा हमारा पूरा साइन थीटा है, साइन थीटा का सबसे बड़ा मान कौन? 1। तो अगर इसका सबसे बड़ा मान 1 है तो जब हमने इसका मान +1 रखा होगा तो इसका मान आ जाएगा 1/2 इंटू इतना, 1/2 इंटू 1 कितना आ गया, इसका मान आ गया है 1/2। और साइन थीटा का सबसे छोटा मान कौन होता है? -1, ये लिखा हुआ है -1, है ना। तो जब हमने इसका मान -1 लिया तो इसका मान आ जाएगा 1/2 इंटू -1, मतलब 1/2 -1 करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा बेटा 1/2। तो ये वाला बड़ा है, वो वाला छोटा है, तो ये बेटा हमारा मैक्सिमा है और ये क्योंकि माइनस में है तो ये वाला हमारा हो गया मिनिमा। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर चीज है कि ये इंपॉर्टेंट बात है पूरे डिफेंस के पेपरों के लिए। तो आप आगे से अगली क्लास के लिए आप मिनिमा और मैक्सिमा की बातों को, इनके तरीकों को और इस वाले चार्ट को अपने माइंड में रख करके आप करेंगे हमारी अगली क्लास। ये हमारी 2 क्लास पूरी होती हैं। जिन लोगों ने आज ये क्लास देखा है उनसे हमारा निवेदन है कि वो इसके पहले का जो हमारा क्लास है, क्लास फर्स्ट, जरूर देखें। ये हमारी क्लास नंबर 2 है, इसको आप देखें। कल हम लोग मुलाकात करेंगे अपने क्लास नंबर 3 में। समझदार बने, अच्छे से बने, मुस्कुराते रहें। सभी को जय हिंद। आज चलता हूं, विदा लेता हूं, कल मुलाकात फिर होगी नीलेश सिंह के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीलेश सिंह आपसे मुखातिब होंगे एक बार फिर से कल इसी के आगे से। आज चलता हूं, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।